ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक एड्स रिसर्च कि हम लोगों ने अपने क्या क्रिएटिव्स बनाने हैं, कैसे क्रिएटिव्स बनाने हैं, हम लोग उसके ऊपर कैसे रिसर्च करें। द नंबर वन टूल एंड द मोस्ट इजी टूल इज एड्स लाइब्रेरी। ये फेसबुक का अपना खुद का टूल है। हाउ कैन वी एक्सेस दिस टूल नाउ फॉर फेसबुक एड्स रिसर्च? हम गूगल पे सर्च करेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी डैश फेसबुक, एड लाइब्रेरी facebook.com/ad/library। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च एड्स, फेसबुक ने हमें ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पे एड्स सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एड्स वाया कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग एड्स वाया पर्टिकुलर ब्रांड भी सर्च कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड कैसे एड्स रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, एड कैटेगरी में आपने हमेशा ऑल कर देना है, ऑल एड्स, एंड लेट्स सर्च फॉर अ ब्रांड। हम लोगों ने सर्च किया यहाँ पे TSM एंड को। दिस इज अ पाकिस्तानी फुटवेयर ब्रांड, लेदर शूज का ब्रांड है। तो इसके सारे एड क्रिएटिव्स हमारे सामने आ जाएंगे और हम इससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं और हम लोग चाहें तो ऐसे ही कुछ सिमिलर एड्स को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। एंड व्हाट वी शुड डू, जब भी हम लोग एड्स लाइब्रेरी में इंस्पिरेशन लेने के लिए आए कि हमें कौन से एड्स बनाने चाहिए, किस तरह के, वी शुड स्क्रॉल टू द बॉटम। हम लोगों को नीचे तक चले जाना चाहिए क्योंकि नीचे इनके वो एड्स होंगे जो इन्होंने बहुत पहले से लॉन्च करके एक्टिव किए हुए हैं और वो इसलिए अभी तक एक्टिव हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो क्रिएटिव बहुत पावरफुल है, हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इनका ये क्रिएटिव अगस्त 2020 से लॉन्च हुआ हुआ है एंड दे आर स्टिल रनिंग इट। ये जो इनका कैरोसेल ऐड है और इसमें इन्होंने जो अपने डिफरेंट शूज़ की इमेजेस यूज़ की हुई हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने शूज़ दिखाए हुए हैं, इट इज़ वर्किंग फॉर देम। जब भी ये ऐड सितंबर 2020 से एक्टिव है, दिस इमेज अक्टूबर 2020 से, हमें ऐसी इमेज लेके ऐड रन करना चाहिए, इस इमेज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। लुक हाउ ग्रेट दिस इमेज इज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट, और वो भी दो शेड्स में इन्होंने डिवाइड किया है किस तरीके से कि पीछे वॉल है एंड दिस इज फ्लोर, प्रोडक्ट इज इन द सेंटर, प्रोडक्ट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। खैर, हमें इनकी एड कॉपीज भी मिल सकती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग लेदर फुटवेयर ब्रांड हैं, हम लोग शूज़ सेल करते हैं, हम यहाँ पे कीवर्ड भी डाल सकते हैं शूज़। तो पाकिस्तान में जितने भी लोग शूज़ के ऊपर एड्स रन कर रहे होंगे, इस कीवर्ड को यूज़ कर रहे होंगे, जितने भी रेलेवेंट एड्स होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप लोग इंटरनेशनली चाहते हो किसी ब्रांड के ऊपर रिसर्च करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पाकिस्तान को हटा के ना आप ऑल चूज़ कर लीजिएगा। आप कंट्री वाइज भी जो भी कंट्री चाहें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के, यूनाइटेड स्टेट्स की किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी जाके मार्क कर सकते हैं, बट इट इज़ ईजी एंड बेटर कि आप एक साथ ना ऑल सेलेक्ट कर लो। ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स सेलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पे अब एक कंपनी है शूज़ की, थर्सडे बूट कंपनी, थर्सडे बूट, ओवर हियर इट इज। हमने इसको एक्सेस किया और यहाँ पे इनके जितने भी एड्स होंगे वो सब हमारे सामने आ जाएंगे। सिमिलरली हम ग्लोबली भी अगर शूज़ लिख के सर्च करेंगे
तो यहाँ पे इंटरनेशनली जितने भी शूज़ के एड्स चल रहे हैं 50,000 प्लस रिजल्ट्स, वो सब हमारे सामने आ जाएंगे एंड हम अपने जो भी प्रोडक्ट हमारे साथ रेलिवेंट है उसको देखते हुए हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सो एड्स लाइब्रेरी इज द बेस्ट टूल ऑन, जो कि फेसबुक का अपना टूल है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर एड्स रिसर्च। अच्छा, हम लोग फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को पर्टिकुलर ब्रांड के पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो थर्सडे बूट कंपनी, या चलिए हम लोग लोकल सर्च करते हैं TSM। हम लोग इनके फेसबुक पेज के ऊपर आ गए। हम लोग नीचे जाएंगे, ऑन द लेफ्ट साइड हम लोग स्क्रॉल करते जा रहे हैं नीचे। ऑन द लेफ्ट साइड वी विल सी पेज ट्रांसपेरेंसी। हम सी ऑल करेंगे इसको, एक पॉपअप हमारे सामने खुलेगा। वी विल स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, ads from this page is currently running ads, go to ad library। और ये जो भी एड्स रन कर रहा है वो सब एड्स हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड वे ऑफ द रिसर्च इज, ये एक वेबसाइट है unicornads.com। ठीक है, फाइंड योर नीश, सी द एड्स। यहाँ पे सब बेस्ट एड्स आ रहे होते हैं, हम अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कई ब्रांड्स मेंशन किए हुए हैं, जिम शार्क, MVMT, ऑलबर्ड्स, JB Hi-Fi। See the exact e-commerce Facebook ads that have generated 100K to 500K in sales for free. Join the official Unicorn Ads creative group। ठीक है, यहाँ पे सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। हम यहाँ से भी इसके ऊपर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग अपनी नीश भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी सेलेक्ट एक ब्रांड है, क्योंकि हम यहाँ पे फुटवेयर की बात कर रहे थे तो ऑल बर्ड्स इस ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं। So it will also redirect us to the Facebook ads library। बट आपको ये फायदा है कि जो इन्होंने अपने पास वो एड्स रखे हुए होते हैं, इनके पास वो एड्स मेंशन है, वो कंपनीज मेंशन है जिनके रिजल्ट्स एडवर्टाइजिंग के बहुत अच्छे आते हैं। तो अपनी नीश में आप, अगर आपको यहाँ पे कोई ब्रांड मिलता है जो आपकी नीश का है, तो यू शुड, मतलब आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्नीकर्स बेच रहा हूँ तो ऑल बर्ड्स को ये लोग हाईली रेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ना कि हम किसी और स्नीकर ब्रांड से इंस्पिरेशन लें। अगर हम लोग जिम वेयर सेल कर रहे हैं तो लेट्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम जिम शार्क एड्स, ना कि किसी और के उससे। तो ये फ़ायदा है। और दूसरी जो वेबसाइट थी दैट वाज द एड बैंक क्रिएटिव, द एड बैंक creative.com। लेट मी सी क्या स्पेलिंग थी। द एड क्रिएटिव बैंक, सॉरी, द एड क्रिएटिव बैंक.com। द एड क्रिएटिव बैंक.com। आप लोग यहाँ पे भी आके एड्स जो कि काम कर रहे हैं अच्छा, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो एड्स यहाँ पे दिए हुए होते हैं एंड यू गाइस कैन सर्च इट, और सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। टॉप परफॉर्मिंग एड्स, तो यू गाइस शुड एक्सप्लोर दिस वेबसाइट। यहाँ से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल सकती है कि किस तरह के एड्स फेसबुक पे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैनुअल रिसर्च।
The purpose is to collect relevant keywords and phrases, study competitors' listings, study product reviews on Amazon, Daraz, Flipkart, etc. Listen influencers promoting the product. After collecting all phrases and keywords, decide what to use in videos, other creative and ad copies that will help convert target audience into customers. Manual research is a tidy process, but we go through this जब हम लोग उन ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं जिनसे हम महीने के $1000 या $2000 चार्ज करते हैं। अब इस मैनुअल रिसर्च का फ़ायदा क्या है? अभी तो हम लोग एड्स इंस्पिरेशन लेके हम लोग एड्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन मैनुअल रिसर्च से क्या होगा? द पर्पस ऑफ मैनुअल रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि हम अपनी एड कॉपी में यूज़ कर सकें या अपनी वीडियोस के टेक्स्ट ओवरले में यूज़ कर सकें, जिनसे जिनको टाइप करके लोग उन प्रोडक्ट्स के बारे में ढूंढते हैं चीज़ें, तो हमें वो रेलेवेंट कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। अब वो रेलेवेंट कीवर्ड्स हमें कैसे मिल सकते हैं? अब ये एक मैनुअल रिसर्च मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग एड्स लाइब्रेरी को ही अपना टूल प्रायोरिटी टूल रखिएगा जिसको आप लोग यूज़ करके इंस्पिरेशन लेंगे, बिकॉज दिस मैनुअल रिसर्च ये आप बहुत डीप है और इसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, मैं हीलियम 10 यूज़ करूँगा इस टूल के लिए, मतलब रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। वो एक टूल आता है जो कि अमेज़ॉन के साथ इंटीग्रेट होता है और हमें पता चल जाता है कि अमेज़ॉन पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किन कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया जा रहा है। तो उन कीवर्ड्स को अगर हम लोग अपनी ऐड कॉपी में या फिर अपने टेक्स्ट ओवरले में यूज़ करते हैं तो फेसबुक के पास इतना डाटा है कि उसको पता होता है कि लोग कब क्या सर्च कर रहे हैं। और फेसबुक ने बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी बाय किए हुए हैं, आपका व्हाट्सएप, इंस्टा एक्सेट्रा। तो उसको पता होता है कि लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हैं। उसके पास बहुत सारा डेटा, डिफरेंट डेटा पॉइंट से वो डेटा गैदर कर रहा होता है। तो अगर हम वही कीवर्ड्स अपनी ऐड कॉपीज़ में यूज़ कर रहे हैं ना, सो हम लोगों के पास एडवांटेज होता है। दूसरा, व्हाट वी शुड डू इज स्टडी कंपेटिटर्स लिस्टिंग्स, कि हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम अपने कंपैरेटर के वेबसाइट के ऊपर जाएं और उसके पेजेस को स्टडी करें कि उसने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और हम अपनी नीश में 5 to 10 कंपैटिटर्स निकाल के सबके प्रोडक्ट डिस्प्ले पेजेस पे पढ़ें कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ताकि हमें आइडिया हो कि किस बात के ऊपर सभी फोकस कर रहे हैं, ताकि हम उस चीज़ के ऊपर मिस आउट ना करें और अपने एड क्रिएटिव्स में भी वो बात कर सकें। फिर हम लोगों को चाहिए अमेज़न के ऊपर, दराज के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट देखें। कस्टमर बिहेवियर अबाउट अ प्रोडक्ट सिमिलर होता है दुनिया में हर जगह। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग अ मॉप, तो मैं अमेज़न के ऊपर जाऊंगा, आई थिंक न्यूयॉर्क का कोड 10001 होता है, अप्लाई। यस, न्यूयॉर्क। अब मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है स्पिन मॉप। हम लोग जैसे कि स्पिन मॉप अभी हमारा प्रोडक्ट है, हम स्पिन मॉप सेल कर रहे हैं। आई विल ओपन इट। यहाँ से भी मैं इंस्पिरेशन लूंगा कि किन वर्ड्स के ऊपर फोकस किया है। अगर मैं स्पिन मॉप बेच रहा हूँ, यही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान में बेच रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि इसने क्या क्या किन बातों के ऊपर फोकस किया है, और मैं दूसरी लिस्टिंग्स भी खोलूंगा अमेज़न की और उनको भी स्टडी करूंगा। तो ये कंपैरेटर रिसर्च हो गई एक तरीके से कि दूसरे जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किए, उन्होंने क्या कन्विंसिंग पॉइंट्स यूज़ किए हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ताकि मैं अपने ऐड में अपने कस्टमर को वो बता सकूँ। और मैं नीचे जाऊँगा एंड आई विल, यहाँ से भी मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा कि किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है, जो कि कन्विंसिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं कि मैं इजी टू स्पिन,
और फ्लेक्सिबल मॉप हेड, क्लीन्स इनटू कॉर्नर्स, ये सब चीज़ें, यानी कि जैसे मॉप को जब मैं बेच रहा हूँ तो मेरे कस्टमर को मैं अपने ऐड में बता रहा हूँ ताकि वो मज़ीद उसकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होती रहे टू परचेज माई प्रोडक्ट। मैं नीचे आऊँगा एंड आई विल स्टडी कस्टमर रिव्यूज़, और मुझे यहाँ से 2 फ़ायदे होंगे। अब कस्टमर रिव्यूज़ इज़ अ टायरिंग प्रोसेस कि आप कस्टमर्स के, अब कस्टमर रिव्यू, ये रिसर्च ऐसे होती है दैट हम लोग कस्टमर्स के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, 200, 250, 300 रिव्यूज़ पढ़ते हैं एंड वी फाइंड सिमिलर वर्ड्स के भाई सिमिलर वर्ड्स क्या यूज़ हो रहे हैं। और ये हीलियम 10 से भी सारे रिव्यूज़ डाउनलोड हो सकते हैं उस टूल की मदद से, लेकिन खैर बस मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको हर बात पता हो, वरना आप लोगों ने फेसबुक एड लाइब्रेरी ही यूज़ करनी है। अब जब भी हमने रिव्यूज़ डाउनलोड कर लिए ना, तो हम लोग कॉमन वर्ड्स के ऊपर ढूंढ सकते हैं। एक्सेल फाइल में सारे जब रिव्यूज़ आ गए तो हम लोग ढूंढते हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी कोई करना चाहे तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, 200 250 रिव्यूज़। तो एक्सेल फाइल में हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा वर्ड है जो ज़्यादा यूज़ हुआ है, किसके ऊपर ज़्यादातर कस्टमर्स ने बात की है, तो हमें पता चल जाता है। और हम लोग कस्टमर के जब पॉजिटिव रिव्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कस्टमर्स को क्या क्या फ़ायदा हुआ। जैसे कि इसी मॉप के बारे में बता रहा हूँ, जब मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा था तो मुझे एक रिव्यू मिला था कि इसका हैंडल बहुत अच्छा है। जो दूसरे मॉप से ना उनका हैंडल बहुत पतला होता है तो रिस्ट में पेन हो जाता है। तो इट वाज अ पॉइंट जो कि मुझे अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे भी मेंशन करना था, और मैंने ऐड क्रिएटिव में भी यूज़ किया जब मैंने यूजीसी कंटेंट बनाया, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जब हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू चल रहा था कि इतना, क्योंकि दिस विल इम्पैक्ट, जब उनकी ज़्यादातर लोगों ने ये बात लिखी हुई थी कि इससे रिस्ट पेन नहीं होता, तो हमने वो अपने ऐड कंटेंट में यूज़ किया। तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपके कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, तो उन सबको आपने ऐड कॉपी और वीडियोस में यूज़ करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फ़ायदा होता है कि आपको नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलेंगे। जब आप नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि लोगों को किन चीज़ों से कंप्लेन है, तो आप पहले से ही उन बातों को अपने एड्स, डिफरेंट एड्स के थ्रू एड्रेस कर सकते हो। जैसे इन्होंने कंप्लेन की है, द बकेट हैज़ हैड बैलेंस वाटर टिप्स आउट टू इजी, हैंडल शॉर्ट, द मॉप हेड गेट्स हंग। तो इट मीन्स ये चीज़ें हम लोगों को बतानी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में ये सब नहीं होता, बिकॉज आपको इनसे ये भी आइडिया होता है कि कस्टमर परचेज करने से पहले उसके माइंड में क्या क्या बातें आएंगी, क्या क्या वो सवालात होते हैं जिनके जवाबात एक कस्टमर को चाहिए होते हैं बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। आपको वो सब भी पता चलेगा एंड वी विल बी एबल टू successfully address all those questions and concerns through our ads in the video, image और ad copy, ताकि हमारा कस्टमर ज़्यादा, या प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज के ऊपर लिखा हुआ होगा, ताकि हमारा कस्टमर ज़्यादा कन्विंस हो सके इजीली और बाय कर ले प्रोडक्ट। तो ऐसे आप मैनुअली भी रिसर्च करते हो। प्लस यू ऑल्सो यूज यूट्यूब पे आप ना रिव्यू सर्च करते हो। रिव्यू ऑन जेड रोलर, ये मैंने खोला हुआ है, इसको कर देते हैं रिव्यू ऑन स्पिन मॉप। अब क्या होगा कि अब जो स्पिन मॉप के जो रिव्यूज हैं, वी विल ओपन, और हम लोग ये देखें आ गया इसी का, जिसका हमने खोला हुआ है अमेजोन के ऊपर भी। एंड हम लोग क्या करेंगे कि सुनेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंसर है ये किन वर्ड्स को यूज करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, और उसको हम लिस्ट डाउन करेंगे उन वर्ड्स को। तो उससे हमें पता चलेगा कि इसने किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो सकें, और वो भी फिर हम देखेंगे कि उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने एड या एड कॉपीज में। दिस इज हाउ वी डू ऑल द मैनुअल रिसर्च। रिव्यूज पढ़ने के लिए स्पिन मॉप पे आप वो दराज के ऊपर भी देख सकते हैं रिव्यूज, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं, बट आई प्रेफर Amazon फॉर ऑल द मैनुअल रिसर्च। सो इस तरीके से बेसिकली आप फेसबुक एड्स की अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि
मैनुअल रिसर्च आप लोग चाहें तो कर लें, मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, करनी ही हो तो कर लीजिएगा, अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफाई हो जाएंगी खुद भी, जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को इजीली बेच सकते हैं। अगर इतना टाइम एलोकेट आप नहीं कर सकते या कोई एलोकेट नहीं कर सकता तो एड्स लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट सोर्स। वहाँ से इंस्पिरेशन लें, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं एड्स। बस ये ख्याल रखिएगा कि आप ब्रांड्स के जो सबसे पुराने एड्स हो ना उनको देखिएगा, क्योंकि वो अभी तक इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल फॉर फेसबुक एड्स रिसर्च।